गाइस पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द इनकरेक्टली मैच्ड। तो बताइए इनकरेक्टली जो मैच है वो कौन सा है? तो अथर्ववेदा, वेदा, नॉलेज ऑफ मैजिक में फॉर्मूला सही है ये। दूसरा कहता है ऋग्वेदा, नॉलेज ऑफ द हाइमेंस ऑफ फ्रिज, ये भी सही है। अजुर्वेदा, नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, सही है। सामवेदा, नॉलेज ऑफ साइंस, साइंस नॉलेज ऑफ साइंस नहीं था, नॉलेज ऑफ म्यूजिक था, जिसकी वजह से इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये डी जो है ये गलत है, जिसकी वजह से इनकरेक्टली पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा? डी ही होगा, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मोहनजोदाड़ो लाइज ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। कौन सी नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो है? इसका सही आंसर याद रखिएगा, कौन सी नदी होगा? इंडस रिवर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट पोइट रोट अभिजनन शकुंतलम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? अभिजनन शकुंतलम जो आपका किसने लिखा था? तो बताइए जल्दी, आपको सोचने की दिया टाइम। तो बताइए, भाषा होगा? नहीं। अगला क्या होगा? शूद्रका ने होगा? ये भी नहीं होगा। क्या होगा? आर्यभट्टा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कालिदास आखिरी बचे, तभी जनन शकुंतलम के राइट आंसर क्या है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डैश इज एन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अर्थशास्त्र? बिल्कुल नहीं, अर्थशास्त्र कौटिल्य की बुक थी। ठीक है, रघुवंशनम भी नहीं होगा। अगला क्या? अभिजनन शकुंतलम, तो अभी बताया आपको, कालिदास की बुक है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? देखिए ये वाला है, क्या लिखा है? सुश्रुता संहिता। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए गाइस, यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? विपाशा इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ विच रिवर। तो कहते हैं कि विपाशा कौन सी रिवर का ऋग्वेदिक नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्यास रिवर का क्या है आपका एंशियंट नेम था। बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। बताइए गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस था वो कहाँ पे था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? लुम्बिनी क्या होगा? राइट आंसर होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु रोट द बुक ऑफ इंडिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज रोट अ बुक ऑफ इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वैदिक रिलीजन वाज आल्सो नोन एज। तो बताइए वैदिक रिलीजन हम किस नाम से जानते हैं? तो वैदिक रिलीजन का सही आंसर क्या होगा हमारा? ब्राह्मणिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मण के द्वारा इसको यूज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि विच वाज द प्रोमिनेंट सिटीज अनअर्थड इन 1921 Montgomery Montgomery districts of the bank of which river of रावी। कहता है रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जो आपका सिटी है, ये बताइए किस के कहाँ पे है, कौन सा माना जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा में है। कहाँ पे? हड़प्पा, ये आपका मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित था, रावी नदी के किनारे। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द सक्सीड बाई हिज सन। तो बताइए कौन सा होगा? 10 क्वेश्चन और कौन सा होगा आपका? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? समुद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द सक्सीड बाई हिज सन। इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? द मृचत कातिका इज रिटन बाय। तो बताइए क्या लिखा हुआ है? मृचा कातिका किसके द्वारा रिटन लिखा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शूद्राका। किसके द्वारा लिखा गया था? शूद्राका। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते, द फेमस गायत्री मंत्रा वॉज क्रिएटेड बाय हुम। बताइए फेमस गायत्री मंत्रा जो था वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन से देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 है। ओह मिस पेज है, सॉरी। यहाँ पे आंसर होगा, वेट, हाँ इधर की ओर है, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ 21 कहाँ से आ गया? हाँ 12 का क्या कह रहा है कि किसने लिखा था? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पे इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, विश्वामित्रा ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन लुम्बिनी इज कन्फर्म्ड बाय हुज इंस्क्रिप्शन। कौन से इंस्क्रिप्शन में कन्फर्म किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? 13 का आंसर सी होगा कि अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था उसमें कन्फर्म किया गया था कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हमारा होगा अलबिरूनी ने। क्या लिखा था? किताब उल हिंद को लिखा था। किसने लिखा था? अलबिरूनी।
वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 बोलता है कि व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रावी रिवर। तो रावी रिवर का वैदिक नेम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा सी, परुष्णी रिवर को क्या बोला जाता है बताइए। वैदिक नेम है आपका, रावी रिवर का पुराना नाम परुष्णी के नाम से जाना जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल एग्जाम्पल ऑफ प्रो हिस्टोरिकल फेस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16 का, अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक। ठीक है, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय राइटर कौन है, तो सही आंसर क्या होगा देखिएगा। 17 का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, पाणिनि जो है, जो अष्टाध्याय का क्या है राइटर है। आपको मैं बता दूं ये एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सबके लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वर्ड दिख रहा है टेक्स्ट, ये आपको बैकग्राउंड में जो वर्ड दिख रहा है ये बुक लिखा हुआ है। याद रखिएगा ये कहाँ से लिया गया, तो ये सारा पेपर मैंने टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस यूज किए गए, जिसमें बंदों ने कितने 9-9 सेकंड 8-8 सेकंड में जवाब दिए, ठीक है, वहाँ से मैं क्वेश्चंस लिया हूँ। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगा और आपके लिए बढ़िया चीज़ है। तो आपको ये चीज़ें क्या करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए और सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ लगाने की कोशिश करना चाहिए। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन कहता है कि नाचिकेता इज मेंशन्ड इन द। तो बताइए नाचिकेता किस में मेंशन किया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा बताइए। काथो, देखिए क्या लिखा हुआ है, कठोपनिषद में लिखा गया है। क्या नचिकेता के बारे में किस में लिखा गया, कठोपनिषद में लिखा गया हमारे नचिकेता के बारे में मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बोलता है कि द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग विच रिवर। तो बताइए जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो हमारे कौन सी नदी के किनारे था, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सरस्वती नदी के किनारे हमारा वैदिक सिविलाइजेशन क्या हुआ था, फला फूला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा माउंड ऑफ द डेड। क्या है, माउंड ऑफ द डेड, हिंदी में इसको मृतकों का टीला बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, इन द वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। तो देयर आर हाउ मेनी क्लासेस, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा इसका। 4 क्लासेस डिवाइडेड थे। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध मोहन सॉरी द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा महाजनपदा इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो बताइए पहले रूलर कौन थे हमारे, तो इसका सही आंसर क्या होगा 22 का सही आंसर क्या होगा, बिंबिसारा। कौन थे, बिंबिसारा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नियर विच रिवर वाज द मोस्ट ऑफ द ऋग वेदा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर हमारा सरस्वती नदी होगा। कौन सी नदी, सरस्वती नदी। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। बताइए अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारे कौन कौन से गॉड जो इंपॉर्टेंट माने जाते थे, तो क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा होगा, अग्नि, इंद्र, सोम, ये राइट आंसर होगा इसका। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 क्या कहता है कि व्हाट आर द टू असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो बताइए कौन से दो असेंबली थे अर्ली वैदिक पीरियड में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सम्मति और सभा, ये दोनों थे। मतलब क्या होगा, बोथ होगा, जो कि यहाँ पे लिखा पड़ा है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 बोलता है कि व्हाट डज द टर्म यजुर इन यजुर्वेद मीन्स। बताइए यजुर्वेद में जो वर्ड यजुर है उसका मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, सैक्रिफाइस होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए, ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। देयर आर टोटल डैश हाइमन्स इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल कितने श्लोक हैं, तो बताइए आपका सही आंसर क्या होगा, 1028 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 1028 श्लोक हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रेफर्ड एज अ वेदांता। बताइए वेदांता जो है आपका वो कौन से वर्ड से रेफर किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेदनाग से होगा। कहाँ से, वेदांग से होगा। ठीक है, वेदांता कहाँ से लिया गया, वेदांग से लिया गया। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका 20 विच ऑफ द फॉलोइंग, वेदांता जो वर्ड है ये वाला आंसर गाइस, ये वेदांग नहीं होगा, मैं मिस्टेक हो गया, इसका उपनिषद होगा। क्या होगा, उपनिषद राइट आंसर होगा।
वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि अंडर हुज किंगशिप फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कनिष्क के काल में फोर्थ आपके क्या हुए थे? बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय संस्कृत पोइट। किसके द्वारा लिखा गया था हमारा बायोग्राफी? हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। सी आंसर होगा वाणा भट्ट। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। अ मैसिव टेम्पल डेडिकेटेड टू द सन ऑफ गॉड इज सिचुएटेड। बताइए जो आपका सन ऑफ गॉड जो है वो कौन से टेम्पल डेडिकेट करता है और कहाँ पे है? तो इसका आंसर आपको बताना है। बताइए जल्दी बताइए कौन सा होगा। बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है। चलिए आप ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आस्था महाराष्ट्र, ठीक है, आस्था सी आस्था महास्थाना, ठीक है, रेफर्स टू 8 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। अच्छा इसके बारे में ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड जो गलत नहीं है, इससे बोलते हैं आस्था महास्थाना, जो कि ये लिखा हुआ गलत है। इसे बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग हिंदी में बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 8 हम जो पाथ थे सिग्निफिकेंट थे किसके? गौतम बुद्ध के, उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। कौन सा? रायगढ़ जो था वो आपका शामिल नहीं था। कहाँ पे? रायगढ़ जो है आपका शामिल नहीं था। अच्छा देखो मैं भूल गया था, आस्था महास्थाना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? महास्थाना, ठीक है, मेरे यहाँ मिस्टेक हो गया था, महास्थाना लिखा हुआ है। देखिए महास्थाना मतलब प्लेस की जगह पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रायगढ़ जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि रायगढ़ में नहीं है। इंडिका वॉज रिटन बाय, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइए। इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 है, हुज स्केयर्ड बुक एज जातकाज। बताइए जातका जो बुक है उस कौन से धर्म से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। कौन से? बुद्धिस्ट। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 35 था। 36 की तरफ चलते हैं। चलिए आओ भैया आओ, जल्दी आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि द दियो पहाड़ इज आर्कोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन। बताए दियो पहाड़ जो है आर्कोलॉजिकल साइट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? क्वेश्चन नंबर 36 है, उसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो होगा बी होगा, असम में लोकेटेड है। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सेरेमनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हड़प्पा वॉज एग्जीक्यूटेड बाय। बताइए हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। बहादुर दयाराम शाहनी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 39 बोलता है कि लोथल इज अ सिटी ऑफ एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन विच लोकेटेड। चलिए बताइए लोथल आपका जो है ये कौन सी सिटी में है? तो इसका सही आंसर बताइए, जल्दी बताइए, हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। क्या है? बिल्कुल सही आंसर क्या है? गुजरात है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बता दीजिए, आपको तो पता ही होगा ये। सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ मगध जनपद महाजनपद। तो मगध महाजनपद का बताइए कैपिटल क्या था? तो इसका सही आंसर देखिए श्रावस्ती कहीं नहीं है, चंपा भी नहीं है, पावा भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर है। 42 नंबर क्या कहता है? वेयर इज सेवन रथास टेम्पल लोकेटेड बिल्ट ड्यूरिंग पालवाज टाइम्स। बताइए 7 रथ वाला जो टेम्पल, 7 रथास टेम्पल बोलते हैं, 7 रथ वाला टेम्पल है, ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है, 42 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। कहाँ पर? महाबलीपुरम में लोकेटेड है। द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट यूजिंग। बताइए इंडस वैली जो हाउस है ये बिल्ट किया गया था, तो इसमें क्या मिलाया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन ईंटों का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ईंटों का। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि वेयर इज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर होगा आपका बोध गया में महाबोधि टेम्पल क्या है? लोकेटेड है।
गाइस अगले क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। 45 क्या कहता है, टू विच डायनेस्टी डेढ़ अशोका बिलोंग्स, अशोका कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी, आप जल्दी बताइए कौन सा होगा। अशोका जो था मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कौन सी डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी। तो 45 का आंसर क्या होगा आपका, 45 का आंसर क्या होगा आपका, डी आंसर होगा कि मौर्य डायनेस्टी से हमारे अशोका क्या करते थे, बिलोंग करते थे। 46 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था, बताइए 46 का आखिरी राजा कौन था नंदा डायनेस्टी का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, धनानंद क्या थे, हमारे नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। 47 के चलते हैं। विच वेदा कंटेंट्स द गायत्री मंत्र, कौन से वेद में गायत्री मंत्र लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47 में। 47 का राइट आंसर क्या होगा, यजुर्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया। कौन से वेद में, यजुर्वेद, सॉरी 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 ऋग्वेद में लिखा गया, हमारे सबसे पुराने वेद में लिखा गया, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था इसको लेकर। कैसे अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 है, द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म आर डैश नोबल ट्रूथ्स एंड डैश फोल्ड पाथ। तो याद रखना 4 नोबल ट्रूथ है और 8 फोल्ड पाथ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 48 का राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बिगेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, बताइए कौन सा है बिगेस्ट एपिक हमारे वर्ल्ड का पूरा। इसका राइट आंसर क्या होगा, महाभारत जो है हमारा सबसे बिगेस्ट एपिक है। कौन सा, महाभारत। वहीं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस कम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया किंग, इस समय राजा कौन था, जिसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेगास्थनीस इंडिया आया था। चलिए इस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिफोर बिकमिंग द, बिफोर, एक सेकंड ये ऊपर आ गया भाई, तुम साइड हो जाए यार। बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एम्पर अशोक वॉज द गवर्नर ऑफ, बताइए राजा बनने से पहले जो अशोक था वो कहाँ का गवर्नर था, तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी। अब मैं आपको पर छोड़ता हूँ। चलिए चलिए सही आंसर है, कौन सा होगा, उज्जैन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कर चलते, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, बताइए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे किसकी पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा, बताइए गौतम बुद्ध से रिलेटेड कौन सा साइट्स है, ठीक है, जो उनके बर्थ से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, लुम्बिनी जो है उसका राइट आंसर होगा। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी बताइए गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा 54 का, जल्दी बताइए गाइस। तो सही आंसर क्या है, श्री गुप्ता होगा। कौन सा होगा, श्री गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, द नेम वॉरियर ऑफ मेवाड़ whose body had 80 इंजरीज मार्क्स, बताइए कौन था ऐसा मेवाड़ का राजा जिसके शरीर में 80 इंजरीज किए गए थे, तो बताइए कौन सा। 55 का आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, राणा सागा इसका राइट आंसर होगा। कौन है, राणा सांगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद हैज सत्यमेव जयते ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑरिजिनेटेड, तो बताइए कौन से उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 56 का, जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुंडका से लिया, किससे लिया, मुंडका से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज कालीबंगन एंड इंडियन इंडस वैली साइट लोकेटेड, तो बताइए कालीबंगन जो है वो इंडियन वैली सिविलाइजेशन के कौन से हिस्से में लोकेटेड है, तो याद रखना कालीबंगन से याद रखना काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, तो और ये कहाँ पे आपके, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। 58 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट लाइज इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सा साइट है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 58 का जल्दी बताइए आप कौन सा होगा, तो 58 का राइट आंसर क्या होगा आपका, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में लोकेटेड है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 है, चैत्याज एंड विहाराज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन, तो कौन से रिलीजन के लिए चैत्याज बनाया जाता था। 59 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा आंसर बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बुद्धिज्म होगा। हु रोट रामचरितमानस, रामचरितमानस किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 का सही आंसर जो है वो ए होगा, तुलसीदास होगा। क्या होगा गाइस, तुलसीदास जो होगा इसके राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर
क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 61, तोलकापियम इन संगम इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ डैश लिटरेचर। जहाँ पे आप याद रखिएगा, जहाँ पर संगम वर्ड आएगा उसका सही आंसर क्या होगा, तमिल होगा। ठीक है, संगम से तमिल को याद रखिएगा। विच वन इज द राइटर ऑफ द बुक ऑफ हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के राइटर कौन थे, इसका सही आंसर क्या होगा, वाण भट्ट जो होगा उसका सही आंसर होगा। चलेगा, इस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट कंट्री, क्या है इसका राइट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंट्री इन विच बुद्धिज्म वाज प्रोपोगेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बताइए पहली कौन सी कंट्री है जहाँ पे बुद्धिज्म गया था, प्रोपोगेट किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाँ, सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, श्रीलंका। कौन सा श्रीलंका। हु फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी, बताइए सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए गाइस, इसका राइट आंसर क्या होगा, पुष्पमित्रा शुंगा था। क्या नाम था, पुष्पमित्रा शुंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है कि संस्कृत रामायणा इज रिटन बाय, बताइए जो रामायण जो था संस्कृत में किसने लिखा था। तो 65 का आंसर क्या होगा, जल्दी गाइस बताइए, कौन सा होगा, कबीर होगा, नहीं व्यास होगा, नहीं तुलसीदास होगा, नहीं तो कौन से होंगे, वाल्मीकि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 66 क्या बोलता है, द लास्ट किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज। तो अब बताइए आखिरी राजा कौन था मौर्य डायनेस्टी का, बताइए जल्दी बताइए, कौन सा होगा आखिरी राजा, बिंदुसार, बिल्कुल नहीं, दशरथ था, बिल्कुल नहीं, धनानंदा, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर कौन सा होगा, बृहदरथा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टर्म सिटाडेल एंड लोअर टाउन आर एसोसिएटेड विद विच सिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिटाडेल एंड लोअर टाउन्स आर एसोसिएटेड विद विच सिटी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 67 का सही आंसर, जल्दी बताइए कौन सा होगा, बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, हड़प्पा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, हड़प्पा। व्हाट डज त्रिरत्ना इंडिकेट्स इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो त्रिरत्न बताया गया है उसका राइट आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर है बुद्धा, धम्मा, संघा, ये राइट आंसर होगा ए। चलेगा, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा 69 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का कैपिटल कौन सा था। देखिए मौर्यन एम्पायर का कैपिटल जो है ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो कौन सा होगा, पाटलिपुत्र आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच गुप्ता रूलर इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो बताइए कौन सा गुप्ता रूलर था जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर 70 का क्या होगा, समुद्रगुप्ता को क्या कहा जाता था, नेपोलियन कहा जाता था क्या, इंडिया का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 71 कहता है कि द चाइनीज ट्रैवलर हंस सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर। तो बताइए हन सांग किसके टाइम पे इंडिया आया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 71 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हर्षवर्धन के टाइम पे आया हुआ था। तो देखिए वैन इसका एच से नाम है, इसका भी एच से नाम है, याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किस कौन से धर्म को जानते हैं, कौन से धर्म से, तो याद रखना बुद्धा को कहते हैं। कौन सा, बुद्धा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 73 क्वेश्चन नंबर जो है क्या बोलता है, अष्टध्यायी इज ऑथर्ड बाय अमंग फॉलोइंग। बताइए अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है। तो वहीं अगले क्वेश्चन का तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए अष्टध्यायी जो है इसका राइट आंसर पाणिनि होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, पाणिनि। ठीक है, 73 का डी आंसर। 74 की ओर चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा साइट है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें है ही नहीं। देखिए लोथल तो है, मोहनजोदाड़ो भी है, ठीक है, दिगब्रू मैंने नाम नहीं सुना, हड़प्पा भी है, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। तो 74 का बी बिल्कुल सही है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु फाउंडेड द मौर्यन डायनेस्टी आफ्टर डिफिटिंग धनानंद। तो धनानंद के बाद मौर्यन डायनेस्टी खोजने वाले एक ही राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के बहुत बड़े क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स। हु रोड द बुक सीयूकी। सीयूकी के राइटर कौन है, बताइए आप, जल्दी बताइए कौन सा राइटर है। आपको आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा होगा, ह्वेनसांग। अभी हमने पीछे नाम पढ़ा भी ह्वेनसांग के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू विच सिविलाइजेशन कैन द पार्ट टाउन ऑफ लोथल बी ट्रेस्ड टू। बताइए कौन सा सिविलाइजेशन जो है लोथल का जो टाउन है वो बताया जाता है। तो जल्दी बताइए कौन सी सिविलाइजेशन में बताया जाता है। यार इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर भी तुम नहीं बता पा रहे हो। द्रविडियन कहाँ से होगा, इंडो ग्रीक भी नहीं होगा, डेक्कन भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन में तो लोथल के बारे में है। 78 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 78 कहता है हु इज द फर्स्ट तीर्थंकरा। महावीर, जैन,
ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, बताइए कौन थे? देखिए वर्धमान महावीर का पुराना सॉरी ओल्ड नेम कह सकते हो या बचपन का नाम कहते हैं, नेम देते तो होगा ही नहीं। पार्श्वनाथ हो सकता था बट नहीं है क्योंकि 23वें है। और पहले कौन है? हमारे ऋषभदेव है। तो पहले तीर्थंकर जो माने जाएंगे 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऋषभदेव इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच डायनेस्टी डिड कनिष्का बिलोंग टू? बताइए कौन से डायनेस्टी से कनिष्क जो राजा था वो बिलोंग करता था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया। 79 का राइट आंसर क्या होगा? कुषाण वंश। कनिष्क कौन से था? कुषाण वंश से। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 80 बोलता है कि किंग हर्षवर्धन एस्टैब्लिश अ लार्ज सेंटर ऑफ नॉलेज विच वाज कॉल्ड अ भद्रा विहार। तो बताइए भद्रा विहार जो खोजा गया था हर्षवर्धन द्वारा कौन सा इलाका है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए गाइस। तो सही आंसर क्या होगा? कन्नौज इसका राइट आंसर होगा। हु वाज नॉन एज देवानम प्रियदर्शी। अच्छा, देवानाम प्रियदर्शी किसे जाना जाता था? मैं कहा यार इंग्लिश में ऐसे वर्ड लिख देते हैं। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? बहुत इजी आंसर इसका क्या? अशोक को क्या देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, मजहिमा निकाया। तो बताइए मजहिमा निकाया जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा लगभग जो भाषा है किसकी? बुद्धिस्ट के जितने भी टेक्स्ट है सब पाली भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 83 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है व्हेन सांग विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच अमंग फॉलोइंग रूलर। ऐसा कौन सा रूलर था जिसके टाइम पे व्हेन सांग आया था? फिर तो दोबारा वही क्वेश्चन पूछ दिया। हर्षवर्धन इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज रेफर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। बताइए गोल्डन एज कौन सा था हिंदुइज्म का? जब कौन से राजा के टाइम पे गोल्डन एज कह सकते हैं आप? तो सही आंसर क्या होगा? 84 का जो राइट आंसर होगा बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होगा? गुप्ता पीरियड इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? 84 तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लोथल आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन सा? लोथल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं कि इन विच बुक वर मैनी ऑफ चाणक्यज आइडिया रिटर्न। तो बताइए चाणक्य द्वारा बुक लिखा गया था वो कौन सी बुक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर गाइज अगले चलते हैं 87 पे। हम कुछ 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 13 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन आप खुद आंसर दे रहे हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ, बताइए, बृहत्संहिता। ठीक है, बुक भी ऐसे से लिख देते हैं ना। ये बृहत्संहिता के राइटर कौन थे? बताइए इसका राइटर कौन सा होगा? 87 का जो राइट आंसर होगा बताइए, जल्दी बताइए राइटर कौन है इसका? तो इसका राइट आंसर जो है वराह मिहिरा नाम है। क्या नाम है? वराह मिहिरा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मंजूश्री इन अजंता पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो आपका बुद्धिज्म में राइट आंसर होगा। विच सिटी वाज एग्जीक्यूटेड इन 1922 इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट द बैंक ऑफ इंडस रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो है सही आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो राइट आंसर होगा। गाइस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके वर्ड प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होते हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी आपके लिए क्वेश्चंस मैं लाया हूँ तो उस पर आप फोकस कीजिएगा, ना कि मेरे वर्ड्स पे। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। बताइए सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हेल्ड किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए काला शौक के टाइम पे किया गया था। किसके? काला शौक। हु रोट होली बुक भगवत गीता। भगवत गीता किसके द्वारा लिखा गया था? तो 91 का जो राइट आंसर क्या होगा? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। क्या आंसर होगा इसका? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक वेयर द रूल्स मेड बाय द बुद्धिस्ट संगास वर लेड डाउन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 92 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बताइए, जल्दी बताइए आप। विनयपीठ का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। 93 क्या कहता है कि मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा? अष्टाध्यायी। अभी तक हमने जो पढ़ा ये पाणिनि इसका राइट आंसर निकला है। ठीक है, क्या निकला है? पाणिनि निकला है। वही क्वेश्चन देखें हम आगे की ओर देखें, ठीक है।
आगे देखें तो हमने पाणिनि तो निकाल दिया, उसके साथ अगर हम बात करें सेकंड का, ठीक है, नाट्य शास्त्र की बात करें तो इसका राइट आंसर भारता होगा, ठीक है, भारत में। और वो इसी बात करें बृहत जातका जो है ये आपका वराहमिहिर आता है, ठीक है, थर्ड का बी आता है, मतलब राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 94 जो है, इन विच स्टेट इज द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ सूरकोटदा सिचुएटेड। तो बताइए सूरकोटदा हुआ है कौन से जगह में आपके स्थित है। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, आपका गुजरात इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, गुजरात। 95 क्वेश्चन क्या कहता है, विच बुद्धिस्त्वा होल्ड्स द थंडर बोल्ट लाइक गॉड इंद्रा सॉरी गोल्ड नहीं, गॉड इंद्रा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 95 का जो राइट आंसर होगा वज्रापानी होगा। क्या होगा, वज्रापनी। तो ये होगा आपका 95 का क्वेश्चन हो गया। 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। 19 गाइस क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट हैज़ द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स। पिट ड्वेलिंग्स जो आर्कोलॉजिकल साइट्स है, बताइए ये साइट्स कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा 96 का, जल्दी बताइए 96 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ब्रूज होम होगा। क्या होगा, ब्रूज होम, ठीक है, ब्रूज होम। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म। त्रिरत्ना जो बुद्धिज्म में जो वर्ड है, 97 का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जल्दी आप बताइए। तो मैंने अभी पहले ही बताया, बुद्धा धम्मा संघा, ये त्रिरत्न है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 98 जो है, 98 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांगा। बताइए वेदांगा कौन सा नहीं है इनमें से। तो 98 का जो राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए आप कौन सा होगा राइट आंसर 98 का। तो सही आंसर क्या होगा इसका, पूर्वा मीमांसा जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, पूर्वा मीमांसा। 99 की ओर चलते हैं। 99 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आपका एंशियंट जो है आपका पोर्ट है वो कहाँ पे है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। कौन सा, लोथल इसका राइट आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये देखते हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डील आगे के क्वेश्चन। हु वॉज कॉल्ड द इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है, बताइए। हु वॉज आल्सो कॉल्ड द, बताइए इंडियन मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौटिल्य को जाना जाता है। किसको, कौटिल्य। तो आज हम गाइस 100 तक ही करेंगे, 100 से नीचे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए एकदम ओरिजिनल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्यों लाया हूँ मैं, इसके पीछे का रीज़न है, अब बहुत ऐसे लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ओरिजिनल टेक्स्ट बुक के क्या मिलते हैं, क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, ये 10 सेकंड 12 सेकंड है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में टाइमिंग लिखा हुआ है। आप टाइमिंग देखिए, आप कितने देर में आंसर दे पा रहे हैं वो देखिए, ठीक है, चेक कीजिए। और ऐसे ही डेली आप 100 क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप चैनल में बने रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि अप्रॉक्स 10K तक मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, मतलब 10,000 तक क्वेश्चंस करा सकता हूं मैं आपको। बस आपको क्या रहना है, चैनल में बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब आप नए हो तो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।